होमगार्ड में कार्यरत है उनको ना हटाया जाए। सरकार भर्ती करे, हमें कोई परहेज नहीं है। दे दिया क्या हमने इनकी परेडें नहीं की, अरेंजमेंट नहीं दिए क्या हमने, कोरोना टाइम पे इनका साथ नहीं दिया। यही मजदूर बनाया उन्होंने, जब तक उनको काम था, जब तक हमसे काम लिया है, अब निकाल रहे हैं। लेकिन जब हमारी एज थी तब तो हमसे नौकरी कराते, आज हम 40-40, 45-45 कर दिया और नई भर्ती के कंडीशन ऐसी कितनी कड़ी कर दी कि हम आ ही ना सके। साल के हो गए ना, तो हमें कोई नौकरी मिलेगी ना, हम फिजिकली कुछ कर सकते हैं ना, हम आगे किसी फील्ड में कोई नौकरी भी नहीं कर सकते। कंडीशन दे दिया, सांस की बीमारी नहीं है, हर आदमी 4 कदम चलता है वो सांस फूलने लगती है उसकी। बेरोजगार कर रही है, 5 साल के फिर उनको बेरोजगार कर देगी। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ अपडेट में। लगातार आप लोग देख पा रहे होंगे पहले की वीडियोस में लगातार जिस तरीके से बस के जो भी मार्शल्स आप लोग की सेवा में तैनात रहते थे उन लोगों को बेरोजगार कर दिया है। लगातार उनका धरना प्रदर्शन जारी है। बीच में इन लोगों ने घेराव करने की कोशिश करी, दिल्ली सरकार को अपनी बात तक पहुँचाने की भी बात करी, पूछा कि आखिर उन लोगों की गलती क्या है जो इन लोगों को बेरोजगार कर देंगे। वहीं तरफ आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है वो है जंतर मंतर पर। जंतर मंतर आज जो तमाम आप संख्या देख पा रहे होंगे, ये वो होमगार्ड है जो अब कहीं ना कहीं आपको तमाम बसेस में तो दिखते थे। जब से मार्शल्स की जो नौकरी है वो हट गई थी, इसके बाद लगातार सभी बसेस में होमगार्ड दिख रहे थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये होमगार्ड अब यहाँ धरना क्यों दे रहे हैं। होमगार्ड जितने भी यहाँ पे मौजूद है ना, मैं आप लोग को बता दूँ कि जिस तरीके से आने वाले दिनों में एक नया ऐलान कर दिया गया है कि होमगार्ड की नई भर्ती की जा रही है, जिस भर्ती में नए लोग शामिल होंगे और जितने भी लोग पुराने होमगार्ड हैं, जितने भी चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उतने सारे होमगार्डों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। जी हाँ, उसी को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ यहाँ पे तमाम जितने भी होमगार्ड हैं उन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे सारे लोग वर्दी में तो नहीं आए हैं, पर ज़्यादातर संख्या जो है वो इसी मौजूदगी में है। लोगों की संख्या आप देख पा रहे होंगे चारों तरफ। लोगों से भी बात करने की पूरी कोशिश तरीके से दिल्ली सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं माहौल दिन प्रतिदिन बनता ही जा रहा है। लोगों से आखिर जानेंगे, जहाँ बात एक तरफ चल रही है रोजगार की, वहीं दूसरी तरफ लोग जो है वो दिन प्रतिदिन बेरोजगार होते जा रहे हैं। इससे पहले जितनी भी आप वीडियोस देख चुके हैं, मार्शल्स में ज़्यादातर महिलाओं से खास बात करने की कोशिश करी है। यहाँ पर भी महिलाएं मौजूद है, होमगार्ड की नौकरी करती थी। इनसे पूछेंगे जिस तरीके से नए नियम बनाए जा रहे हैं, नया एक फॉर्मेट निकाला जा रहा है कि नए वाले जो अब भर्ती किए जाएंगे होमगार्ड को, पुराने वालों को हटा दिया जाएंगे। किस तरीके की चीज़ें देख रही हैं आप? मैडम, इसमें एक तो जैसे एज लिमिट है थोड़ा सा, जैसे मतलब कि जो पुराने बंदे हैं वो भर्ती नहीं कर पाएंगे। जो पहले 10th के बेस पे था अब 12th के बेस पर है। 10th वाले कैसे कर पाएंगे ये बताइए आप। और बस वही है, हमारी भर्ती ना करी जाए मैडम। कहा जा रहा है, थैंक यू, कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अब नई भर्ती का ऐलान किया गया है उसमें कहा गया जितने भी पुराने होमगार्ड थे उन सबको हटा दिया जाएगा। उस पर क्या कहना चाहेंगी? मैडम, इस बार चुनौतियां बहुत ज़्यादा दे दी गई हैं होमगार्डों को। कोविड के बाद से हर आदमी किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है। इन्होंने बहुत सारी कंडीशन दे दिया, ठीक है, अस्थमा का पेशेंट नहीं होना चाहिए, शुगर का नहीं होना चाहिए, उसके बाद और भी बहुत सारी बीमारियां उन्होंने दे दी है कि ये बीमारियां नहीं होनी चाहिए। तो इतना तो स्वस्थ दिल्ली में अब, और हम 15-15 सालों से नौकरी कर चुके हैं, तो हम इतने तो स्वस्थ नहीं हैं। बताइए सरकार का क्या ये कदम जो उठा रही है, सरकार की नई भर्तियां लॉन्च कर रही हैं, उस पर कह रही है तमाम ही चीज़ें देख रही है कि अब इनका ये फिजिकल टेस्ट होना चाहिए, इनमें ये कमियां नहीं होनी चाहिए। क्या लग रहा है कि ये सब चीज़ें हो जा रही है, आप लोग की नौकरी पर सवाल उठेगा नहीं उठेगा? नहीं, हमारी नौकरी पे तो सवाल उठना है, उठ ही रहा है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ सरकार से, ये जो भर्तियाँ निकाल रही है तो हमको जैसे फिर उनका मतलब यंग जनरेशन आएगी और उनको 5 साल रखेगी फिर निकाल देगी। जिस तरह से हमारा कैरियर, हमारा भविष्य खराब कर रही है, आगे उनका भी करेगी। तो मतलब इस समय पे हमें निकाल के, हमारे इस समय बच्चे इस एज पे आ चुके हैं कि हमें नौकरी की इतनी सख्त जरूरत है। कितने टाइम से आप नौकरी कर रही हैं? मुझे 12 साल हो गए इस महकमे में काम करते हुए मैडम। 12 साल में ये एक नया बदलाव देखने को मिल रहा है। एक नई मतलब दिल्ली सरकार की तरफ से जो एक नया अप्रूवल निकाला जा रहा है। सोचा था कि इस तरह की चीजें की जाएगी, इतनी समय से नहीं सोचा था। अगर इनको निकालना तो 5 साल जब हमारी भर्ती 5 साल की होगी तब निकालते, उसके थ्रू निकालते तो हम अपने लिए कुछ और सोचते। अब 12 साल होने के बाद ये हमें निकाल रहे हैं तो ये क्या सोच के निकाल रहे हैं? मतलब हम दर दर भटके सड़कों पे रहे हैं, हमारे बच्चे बिल्कुल सड़कों पर आ जाए। क्या कह रही थी मैडम कि क्या मेहनत के पैसे नहीं मिले हैं? मिले हैं मैडम, वैसे भी 2 मंथ्स लेट ही आता है। कोई और वो भी कोई फिक्स डेट नहीं होती है उसकी। अच्छा, मतलब मंथली नहीं आता आप लोग? नहीं, मंथली वो नहीं है, फिक्स डेट भी नहीं है उसकी कि हमारी को कभी हमारी सैलरी नहीं आती। सैलरी कभी 10 आएगी, कभी 15, कभी 20, कभी 25। इस बार तो 30 तारीख को भी छोड़ो, 1 तारीख को सैलरी आई है। 3 महीना लेट सैलरी देते, हम उसको भी बर्दाश्त करते हैं कि चलो कम से कम हमारे बच्चे तो पल रहे हैं, हमारी फैमिली तो चल रही है। लेकिन उस पर भी इनको ये है कि इनको निकाल के बाहर करो। क्या हमने इनको सवाल उठा रहे हैं, यही सेम सवाल आपके मार्शल्स भी उठा रहे हैं, जो
कहीं ना कहीं अभी भी लोग, आप लोग को मालूम है कि धरना दे रही हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगी? मार्शल भी हमारे साथ ही है। वो 8 घंटे की जगह उन्हें 12-12, 13-13 घंटे हो जाते हैं। बसों में एक सीट भी नहीं देते उन्हें बैठने के लिए। उनसे कहा जाता है कि आप खड़ा होकर ड्यूटी करोगे। बताओ 8 घंटे कौन बंदा खड़े होकर ड्यूटी कर सकता है? लेकिन मार्शल भी 8 घंटे खड़े होकर ड्यूटी करते हैं बसों में। उनको अगर वो सीट पे बैठ जाते हैं ना तो पब्लिक कहती है इनको उठाओ, ठीक है ना। इतनी कड़ी नौकरी करने के बाद भी, इतना बर्दाश्त करने के बाद भी मार्शल फिर भी खुश हैं कि हम कर लेंगे नौकरी। क्या मतलब वो भी इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा महकमे को या इस दिल्ली सरकार को? आप बताओ और क्या लेंगे ये हमसे? मैं भी एक बैनर देख रही हूँ जिस पर लिखा है मैं दिल्ली होमगार्ड, दिल्ली की जनता सेवा कर रहा हूँ। आज उस सेवा का मेवा शायद आपको मिल रहा है। नहीं मैम, कुछ मेरा मेवा नहीं मिला। मैं सेवा करने का दिल्ली इस भर्ती का सवाल ही पैदा नहीं। दिल्ली सरकार जब फर्स्ट टाइम आई थी, उन्होंने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में बिल्कुल साफ क्लियर कहा था कि हम दिल्ली होमगार्ड्स को पक्का करके बस मार्शल के रूप में इस्तेमाल करेंगे। भर्ती नहीं लेना तो पुराने होमगार्ड्स को बिल्कुल साफ क्लियर कह देंगे, पुराने होमगार्ड्स को लेंगे ही नहीं भर्ती का। तो मैडम सवाल ही केजरीवाल साहब का खुद का ये वादा है, उन्होंने मीडिया में बोला है कि मैं इनको होमगार्ड्स को पक्का करके इनको बस मार्शल के रूप में इस्तेमाल करूंगा या दिल्ली सरकार के दूसरे महकमे में रखूंगा। तो आज वो वादे, क्या लग रहा है कि वो झूठ निकल चुके हैं उनके वादे? बिल्कुल बिल्कुल सफ़ेद झूठ, सफ़ेद हाथी जितना बड़ा सफ़ेद झूठ बोला है उन्होंने। वो मुझे केजरीवाल साहब एक बार खुद मिले थे, अपनी वैगनार जो ब्लू कलर की कार थी उससे आए थे। अच्छा। मेरी ड्यूटी रंजीत सिंह फ्लाईओवर पे थी, मैं ट्रैफिक में था उस टाइम। वो कार से खुद आए थे, उन्होंने खुद कहा था कि आप हमारे बारे में क्या कर रहे हो। मैंने सर हम आपके बारे में कैंपेनिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे। अच्छा, अगर हम वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो तमाम ऐसे बसेस भी बहुत ज़्यादा ये लोग निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक बसेस की हर जगह। बीच में से पहले भी उन्होंने उद्घाटन करा है बसेस की तो बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरह दिखाया जा रहा है कि बसेस की संख्या बढ़ रही है, तो क्या उसकी सुरक्षा तैनात के लिए क्या जिस तरीके से मार्शल और आप लोग होमगार्ड के साथ ये चीज़ें की जा रही है, तो क्या उस चीज़ों के बारे में नहीं सोच रही सरकार? मैडम बस मार्शल में महिला सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे। मार्शल भी हटा दिए, डीटीसी सैलरी देने को मना करती है। डीटीसी ने सीधा दिल्ली सरकार के पास एक प्रपोजल भेजा था, या तो इनको होमगार्ड्स की सैलरी दे दो या हम होमगार्ड्स को हटा देंगे। उन्होंने नहीं दिया तो उन्होंने बस मार्शल हटा दिए। उन्होंने बस मार्शल हटा दिए डीटीसी ने। केजरीवाल साहब के पास प्रपोजल विभिन्न डिपार्टमेंट में, अलग अलग डिपार्टमेंट में सेवा करती है। तिहाड़ जेल में, थाने में, BSNL में, SDM ऑफिस में, इसके अलावा बस मार्शल के रूप में, PSO के रूप में, ट्रैफिक कंट्रोल के नाम में बहुत सारे डिपार्टमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं। परिवार है हमारी डिपार्टमेंट से एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे जो 8600 लड़के जो ड्यूटी कर रहे हैं, जो दिल्ली, बल्कि जो फॉर्म भरेंगे हम उनका समर्थन करेंगे और उसको गाइडलाइन बताएंगे कि भाई आप ऐसा फार्म भरिए। 13 फरवरी आखिरी डेट बताइए। मंगलवार लास्ट डेट है। सरकार से 2-3 मैं मांगे करना चाहता हूँ। सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आर्मी के अंदर जो ड्यूटी, जो डिफाल्टर के रूप में किसी भी रूप में हटा दिए गए, चाहे उन्होंने 8-10 साल की नौकरी करी, सरकार उनको 10वीं पास ले रही है और 54 साल की उम्र में ले रही है। जबकि खुद के डिपार्टमेंट में कर रहे हैं जो आदमी, जो 15-15, 20-20 साल से जो ड्यूटी कर रहे हैं, जो खुद की अपने बच्चे के रूप में एक तरह से विभाग के रूप में है, विभाग है, उनको हटा के उनको कोई बेनिफिट सरकार नहीं दे रही। डिपार्टमेंट उनको कोई भी बेनिफिट नहीं दे रहा। मैं सरकार से या डिपार्टमेंट से कहना चाहता हूं कि जो 14-15 साल की ड्यूटी कर चुके हैं, जब आप एक्स सर्विस मैन को 10वीं पास ले रहे हैं, 54 साल की उम्र में ले रहे हैं, तो हमारे जो डिपार्टमेंट में जो लड़के काम कर रहे हैं, तो आप उनको क्यों नहीं ये सुविधा दी? किलोमीटर है और होमगार्ड के लिए है 6 मिनट में 1600 मीटर, जबकि वो परमानेंट लोग भेदभाव कहीं ना कहीं दिखाया। मैडम भेदभाव ही है ये, इससे ज़्यादा और भेदभाव क्या होगा? कच्चों में जो आप वॉलंटरी सर्विस ले रहे हो उनके लिए आपने 6 मिनट में 1600 मीटर या 7 मिनट में जिनकी एज के अनुसार कर दी, लेकिन DSO के लिए आप वैकेंसी निकाल रहे हो तो 5.5 मिनट में 1 किलोमीटर। तौर पर कहीं ना कहीं जब भी व्यक्ति जो लगातार एक लंबे समय से काम करता आ रहा है, और अगर उस व्यक्ति का काम, सोचिए आप कि अगर उस व्यक्ति का रोजगार छीन लिया जाएगा तो किस तरीके की चीज़ें होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस परिवार के व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं उसका परिवार जुड़ा होता है, उसके बच्चे जुड़े होते हैं, जिसका खाना पीना, राशन पानी, हर चीज़ होती है, जो एक आर्थिक स्थिति होती है जो एक व्यक्ति पूरी करना चाहता है, हर कोई। तमाम इस होमगार्ड में महिला भी मौजूद है और कहीं ना कहीं पुरुष भी मौजूद है। आप लोग देख पा रहे होंगे, जहाँ एक तरफ बात की जाती है रोज़गार की कि हम इतने लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, इतनी ज़्यादा नीतियाँ आ रही हैं, लोगों तक सेवाएं पहुँचाई जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ तमाम लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं परेशान अभी भी है, क्योंकि उन लोगों का रोज़गार जो है वो छीना जा रहा है। आप लोग देख पा रहे होंगे तमाम होमगार्ड जितने भी हैं यहाँ पे तमाम डिपार्टमेंट्स में भी काम करते हैं, और जिस तरीके की जो चीज़ें हैं आप लोग देख पाते हैं तस्वीरों में कि इन लोगों के सिर्फ एक काम नहीं होता, इन लोगों के पास अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके भी काम करना पड़ता है।
इच्छुक है, अच्छे पढ़े लिखे भी हैं और कहीं ना कहीं फिजिकल टेस्ट भी ये लोग क्लियर कर चुके हैं। उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार की तरफ से जो एक नया मुहिम निकाला जा रहा है, जो अब जो नए होमगार्ड की भर्तियां होंगी उसको लेकर तमाम यहाँ पे होमगार्ड्स मौजूद थे। और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक देखते रहिए न्यूज़ अपडेट। मैं साक्षी झा जल्द हाजिर हूँ।